नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात उल्लास के उस रंग की जो आज देश भर में नजर आ रहा है। देश में एक तरफ मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और लोहड़ी जैसे नए मौसम और नई फसल के त्योहारों का उल्लास है, तो दूसरी तरफ आज ही सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव का भी शुभारंभ हो चुका है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और दोनों तस्वीरों में आपको त्रिवेणी की धरती पर महाकुंभ किस तरीके से सजा है वो तस्वीरें नजर आएंगी। साथ ही साथ लोहड़ी की रौनक भी है। प्रयागराज में संगम तट पर लाखों श्रद्धालु जुड़े हैं, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में इस समय लोहड़ी का जोरदार जश्न चल रहा है। अमृतसर से लेकर फिरोजपुर तक, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लोग लोहड़ी के जश्न में सराबोर हैं। एक तरफ उत्साह है, उमंग है, मिठास है। लोहड़ी का त्योहार ही कुछ ऐसा है, इसमें मस्ती भी है और भक्ति भी है। भक्ति का यही मेला संगम तट पर भी नजर आ रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ के मतवाले आस्था के रंग में झूम रहे। 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का शुभ संयोग आया है। खासतौर से पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है, तो ऐसे में संगम नगरी में सुबह से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं सीधे संगम नगरी से महाकुंभ के पहले स्नान की तस्वीरें। सभ्यताओं का स्रोत, आत्म जागृति का प्रतीक, आस्था का महासागर, मानवता का अनंत प्रवाह, धरती का सबसे बड़ा मेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में धरती के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। संगम किनारे साधु संत और भक्तों के सबसे बड़े समागम की शुरुआत हो गई है। ये दिव्य और अलौकिक तस्वीरें कुंभ नगरी प्रयागराज की हैं, जहां आस्था के महाकुंभ के पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। ललितपुर उत्तर प्रदेश। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश। पुरुलिया, जयपुर, गढ़ जयपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश। राजेश कुमार। ने यहाँ जो व्यवस्था देखी है अकल्पनीय, अभूतपूर्व, अकल्पनीय और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम कई दफा कुंभ में नहाने गए, मगर इस दफा का जो कुंभ है वो दिव्य है, भव्य है और इसके लिए हम पूरे प्रशासन का और सबका आभार व्यक्त करते हैं। ये अवसर बेहद पावन है। बरसों बाद ये मौका आया है जब सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धा और आस्था और भक्ति की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य कमाकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष हासिल करने की मनोकामना कर रहे हैं। हम लोग संगम क्षेत्र में खड़े हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज में खड़े हैं। तो ये अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब E = mc²। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। न केवल स्थान बल्कि पुण्य अर्जित करने के लिए आज की तिथि का भी खास महत्व है। कुंभ स्नान के लिए, क्योंकि आज की तिथि बेहद खास है। आज पौष पूर्णिमा है, यानी पौष महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। उस पर स्नान अगर पावन संगम में हो तो कहना ही क्या। कहते हैं ना, ये ब्रह्मा की नगरी है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। तो कार्तिक माह में 1000 स्नान करेंगे और माघ में जो 100 स्नान करेंगे वो एक ही डुबकी यहाँ पर लगा देगा। तो इतनी सरलता से हम लोग को ये पाथवे मिलता है, जैसे ग्रीन कॉरिडोर होता है। अगर लाखों की भीड़ में व्यक्ति ग्रीन कॉरिडोर से अपने गंतव्य को पहुँच जाता है, तो जिसका गंतव्य है मोक्ष प्राप्ति, यानी कि जन्म मरण से मुक्ति। तभी तो शुभारंभ के साथ ही महाकुंभ में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। संगम नगरी में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 3000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे भीड़ नियंत्रण से लेकर असामाजिक तत्वों की भी पहचान हो सके।
इसके साथ ही आसमान से ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जो हमारी आज का स्नान था, जो प्रथम स्नान था, वो पूर्णतः से सफल रहा और लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और ये सुबह 3 बजे से ही शुरू हो गया था और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे श्रद्धालुओं की संख्या चढ़ती गई। बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, हम सब लोग जा के सभी जगह से, यहाँ तक कि देश और विदेश से कई यहाँ पे श्रद्धालु जापान से भी आए थे, कई श्रद्धालु दक्षिण भारत से आए थे, कई श्रद्धालु पश्चिम बंगाल से आए थे और सभी लोग असम से बहुत लोग आए थे, त्रिपुरा से आए थे। तो सब लोग से बात करने का मौका मिला, कुछ ही लोगों से बात करने का मौका मिला। फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। उसी फीडबैक के बेसिस पे हम लोग कल भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। माना जा रहा है कि संगम नगरी में आस्था के समागम में 26 फरवरी तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए पहुंचेंगे। महाकुंभ का आयोजन सदियों से भारतीय जनमानस को अध्यात्म, दिव्यता और समरसता के अमृत से भिगोता आया है। उम्मीद यही है कि अगले 1.5 महीने तक संगम की धरा पर सद्भाव, सौहार्द, कल्याण और आस्था की भागीरथी इसी भव्यता और दिव्यता के साथ बहती रहेगी। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में भक्ति के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो गीत संगीत के साथ वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं से बात की हमारी संवाददाता गुंजन दीक्षित ने। आप लोगों को मैं देख रही थी, आप गाते हुए आ रहे थे, तो एक बार फिर से सुना दीजिए अपने आराध्य के लिए। आराध्य के लिए, अरे आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले तेरे वास्ते मैं गंगा जल लाया, प्रभु गंगा जल लाया। मेरे भोले तेरे वास्ते मैं गंगा जल लाया, प्रभु गंगा जल लाया। प्रभु प्रेम से आप नहा लो, प्रभु प्रेम से आप नहाओ मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे वास्ते मैं धूप दीप लाया, प्रभु बेल पत्र लाया। मेरे बाबा तेरे वास्ते मैं धूप दीप लाया, प्रभु बेल पत्र लाया। प्रभु प्रेम से दर्शन दीजिए, प्रभु प्रेम से दर्शन दीजिए मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चले सीधा गुंजन के पास ही चलते हैं। गुंजन, आज पौष पूर्णिमा स्नान और कल अमृत स्नान की तैयारी, इस वक्त संगम नगरी कैसी नजर आ रही है? कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं? अगर सुबह से अभी तक देखें नवजोत, तो करीब 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संगम नगरी अब सुबह से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है, क्योंकि हर तरफ जगमग रोशनी मुझे दिख रही है। अंधेरा हो चुका है, लाइटिंग की गई है जगह जगह पर, वो नजर आ रही है। हालांकि मैं अभी दूसरे एक एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग आपको नहीं दिखेगी। लेटे हनुमान का मंदिर कहा जाता है, जो कुंभ में स्नान करते हैं उनको यहाँ पर दर्शन करने आना जरूरी होता है, तभी जाकर
उनका कुंभ स्नान पूरा होता है। तो वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लोग सुबह ही स्नान कर चुके हैं, अभी तो बस कुंभ मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं और इस आध्यात्मिक नगरी को अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस वक्त नजर आ रहा है और सब अब इंतजार करेंगे कल के अमृत स्नान का, जब अमृत स्नान होगा। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और ऐसे में महाकुंभ जब लगा है, संगम में स्नान करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता था। इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और ये सिलसिला अभी आने वाले 45 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। चलिए, आज की जो संख्या बताई जा रही है, आपने भी बताया कि करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन कल का दिन बहुत बड़ा है जब अमृत स्नान होना है। क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे कल के? सुबह कितने बजे से शाही स्नान की शुरुआत हो जाएगी? कैसे एक एक करके अखाड़े आएंगे? वक्त क्या रहेगा जिस वक्त शुरुआत होनी है? बिल्कुल, मैं नवजोत बता देती हूँ आपको। सबसे पहला अखाड़ा जो स्नान करने के लिए आएगा उसका समय रखा गया है 5:15 बजे। एक एक कर अखाड़े आएंगे, 40 मिनट का समय एक अखाड़े को दिया जाएगा और ये पूरा जो सिलसिला है जो वो 2:30 बजे तक चलेगा। त्रिवेणी संगम पर ये तमाम जो साधु संत हैं, अखाड़े के संत हैं, ये आएंगे, स्नान करेंगे। बात अब प्रोटोकॉल की करें, जब साधु संत स्नान करेंगे उस दौरान आम लोग स्नान नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ही उनका स्नान होगा। अखाड़ों में भी जो हर एक अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, जो सबसे प्रमुख संत हैं, सबसे पहले वो स्नान करते हैं, उसके बाद जाकर स्नान होता है। जूना अखाड़ा महत्वपूर्ण अखाड़ा माना जाता है, जिसमें कि नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद बाकी के साधु जाते हैं। हर एक अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है। पूरा प्रोटोकॉल रहेगा उनको यहाँ तक लाने के लिए, त्रिवेणी संगम तक लाने के लिए, और यहाँ से उनके जो टेंट लगे हुए हैं, जो शिविर जैसे बने हुए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए। आम लोगों की अगर मैं बात करूं तो जितनी ज्यादा सुरक्षा आज तक है उससे कई गुना ज्यादा चुस्त जो सुरक्षा है वो कल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों की संख्या भी होगी, बाबाओं का प्रोटोकॉल होगा और आम लोगों की आस्था भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई चाहता है मकर संक्रांति का मौका है वो भी शाही स्नान कर ले, अगर वो प्रयाग नगरी में मौजूद है तो, और वो ही अमृत स्नान का हिस्सा बन जाए। तो कल हर जगह पर बैरिकेडिंग लगी रहेगी, लोगों को आने जाने में जरूर मुश्किल होगी, लेकिन आस्था फिर से सबसे ऊपर। आस्था है तो लोग कहीं से भी होकर आएंगे, लेकिन स्नान जरूर करेंगे। और मैं मानकर चल रही हूँ, अगर आज 1 करोड़ श्रद्धालु आए हैं तो कल ये संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। मतलब 10-20 लाख लोगों का होना यहाँ बड़ी आम सी बात है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। अब देखिए, पिछले साल माघ पूर्णिमा स्नान में ही मैंने देखा था कि बड़ी संख्या में लोग थे। यहाँ पर तो महाकुंभ की बात हो रही है। गुंजन, ये भी बताइए कि आज जिस वक्त आम श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे थे, व्यवस्था कैसी थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, और हमने पिछले साल भी यहाँ पर देखा था माघ स्नान के समय में भी, कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि घाट पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाए कि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इस बार तो कहा गया है कि व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त यहां पर की गई हैं। तो आम लोगों के लिए किस तरह के प्रोटोकॉल यहां रखे गए हैं? देखिए नवजोत, अगर स्नान की अगर मैं बात करूं तो घाटों पर प्रोटोकॉल तो है, वहां पर ऐसा नहीं है कि भगदड़ हो रही है। संख्या चाहे कितनी भी हो, मैनेजमेंट प्रॉपर यहां पर नजर आ रहा है। हर कोई स्नान कर रहा है, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से ही जा रहा है। टीमें यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा क्योंकि ये टेक्नो कुंभ है तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से लोग रहे हैं। अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं अलग अलग घाट के, क्योंकि सिर्फ त्रिवेणी घाट ही नहीं है, राम घाट भी है, हनुमान घाट भी है, जहां पर लोग जा रहे हैं स्नान कर रहे हैं। अरेल घाट भी है, वहां पर भी स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था तो बेहतर बनाई गई है। जो लोगों को एक मुश्किल हो रही है वो है बहुत लंबा एरिया है, बिल्कुल 20 किलोमीटर का एरिया है और इसको पार करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया गुंजन, आपका नजर आप बनाए रखिए। बहरहाल कुंभ की तस्वीरें लगातार गुंजन हमें दिखा रही है, वो रंग की बात तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आज आपको लोहड़ी की उमंग भी दिखाते हैं। वैसे लोहड़ी का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इसको लेकर अलग ही क्रेज है, अलग ही उत्साह है। तभी तो लोहड़ी से पहले ही पंजाब के अलग अलग शहरों में जश्न और बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। वास्तव में लोहड़ी केवल एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर जिंदगी को सेलिब्रेट करने का मौका है।
लोहड़ी साल का पहला त्योहार माना जाता है और इसकी रौनक नए साल में कदम रखते ही शुरू हो जाती है और इस समय उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में लोहड़ी सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तो अब आपको असली रंग लोहड़ी दा दिखाते हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। मेरे सहयोगी असीम बसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, ढोल की आवाज ना दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए। बताइए कैसा नजर आ रहा है वहां पर इस वक्त लोहड़ी की रौनक कैसी नजर आ रही है? जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी लगभग 6:15 साढ़े 6 हुए हैं, लेकिन अंधेरा क्योंकि पिच डार्क है, सर्दियां हैं पंजाब में, यहाँ चंडीगढ़ में हो गया है, तो तैयारी अभी यहाँ पर लोहड़ी की चल रही है। फंक्शन है यहाँ पर, वो लोहड़ी जलाएंगे, उनकी बेटी की लोहड़ी है यहाँ पर, और तैयारी आप जैसे किस तरह लकड़ी जो है जलाई जा रही है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ढोल जो है, ढोल की आवाज डेफिनेटली दिल्ली तक पहुंचेगी। ये दो लोग हैं हमारे साथ जो इस सेलिब्रेशन को पूरा रंग लगाएंगे, तो पूरी तैयारी आप लोगों की भी? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सलमान। तो सलमान जी बजा के दिखा दीजिए एक बार किस तरह दिल्ली तक आवाज जाती है। बजा के दिखा रहे जी। असीम, देखिए एक वक्त था जब लोहड़ी हम कहते हैं कि जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनकी पहली लोहड़ी मनाई जाती है। घर में जब बेटा होता है तो उसकी पहली लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से बेटियों की लोहड़ी भी मनाई जाती है और आजकल तो खास तौर पर बिल्कुल उसी तरीके का जश्न होता है हर घर में जब बेटी पैदा होती है। तो बेटियों की लोहड़ी की भी बहुत रौनक पंजाब में देखने को मिलती है। जो था लड़कों की लोहड़ी मनाई जाती थी, जहाँ पर नई शादियां होती थी उनकी लोहड़ी मनाई जाती थी। लेकिन अब पंजाब में रिवाज बिल्कुल बदला है। जब कोई बेटी भी पैदा होती है घर में, उसकी भी पहली लोहड़ी मनाई जाती है। और जो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक नई जन्मी जो है बेटी है, उसी की लोहड़ी है। जो गेस्ट हैं वो आएंगे और उसके बाद ये फंक्शन शुरू होगा। लेकिन तैयारी इस तरह है कि ढोली की आपने आवाज सुन ली कि किस तरह ढोल वाले तैयारी में है और सब तैयारी हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है, ये जो आपने बताई किस तरह ये एक बढ़िया ब्राइट चेंज आया है कि लड़कियों की भी लोहड़ी जो है बड़ी धूमधाम से पंजाब में मनाई जाती है। जी बिल्कुल। तो चलिए वहां की रौनक दिखाएगा, लेकिन जम्मू की रौनक हम आपको दिखा देते हैं जहां पर लोहड़ी सेलिब्रेशन हो रहा है। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर सेना का लोहड़ी सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं और वहां पर भी लोहड़ी जलाई जा रही है। वहां पर भी ढोल की थाप के साथ थिरकते हुए सेना के जवान इस उत्सव को मना रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मनीष के पास भी आपको लिए चलते हैं। नोएडा में कैसी रौनक है लोहड़ी की वो भी दिखाते हैं। मनीष, तो देखिए पिक्चर शुरू होने में अभी लगभग 1 घंटे का वक्त है, लेकिन उसके पहले आपको छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। सेक्टर 44 है ये, और आवाज सुनिए आप।
जश्न यहाँ पर छोटा सा शुरू हो चुका है। लोग बहुत उत्साहित थे। साल का ये पहला त्योहार लोहड़ी बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं कि सूर्य और अग्नि की इसमें पूजा की जाती है और जिस तरह से कहते हैं कि पहली फसल जो अच्छी होती है उसके कटने के बाद जो रौनक होती है वो लोहड़ी में दिखाई पड़ती है। मतलब जीवन और प्रकृति को जीने का ये त्योहार है और उसी की एक झलक कैसे सेलिब्रेशन है जीवन का इस त्योहार का वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सेक्टर 44 में हम मौजूद हैं और त्योहार यहाँ पर हालांकि जो मेन त्योहार है जो मुख्य भीड़ है वो लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेगी। उससे पहले जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका नाच गाना शुरू हो चुका है, सेलिब्रेशन उनका शुरू चुका है। बिल्कुल। अभी तो बहुत टाइम है लेकिन जो ट्रेलर दिखाया आपने बहुत जबरदस्त। अब क्या गुदगुदी हो रही है कि टाइम पास आ रहा है सेलिब्रेशन का? गुदगुदी तो हमेशा मची रहती है हर सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन लोहड़ी जो एक ऐसा पर्व है जिसमें सब लोग इतना एंजॉय करते हैं। ऑल्दो आज काफी ठंड है, आज क्या चल ही रही है, बट हम सब 44 वाले बहुत जोश में हैं और अभी धीरे धीरे आ रहे हैं लोग बाहर। ये जोश लगातार कायम रहे। मनीष, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। ट्रेलर आपने दिखाया, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि पिक्चर और भी अच्छी होगी। बहरहाल सेलिब्रेशन की अभी शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो GNT स्पेशल में फिलहाल इतना।